सीपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। किसी को बेकसूर आदमी को वहां पे उसके ऊपर केसेस दर्ज नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को छोड़ा गया है उनके ऊपर जो केसेस डालना चाहिए तो वो केसेस उन्होंने नहीं डाली है। जो आप सभी को मालूम है, कुरान की आयतें जो लिखी हुई थी, जो चादर थी, वो जिन लोगों ने जलाया उनका उद्देश्य जो था कि इस तरीके से कुछ बातें या घटना घटे, ये उनका उद्देश्य था कि उसी विचारों के कुछ लोग भी अगर गुनहगार है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो वहां तोड़फोड़ करने वाले लोग भी हो, पुलिस वालों ने भी कहीं पर तोड़फोड़ की हो तो वो कौन है, वो उसके कैसेट चेक करके उनको भी उस तरीके से सजा मिलनी चाहिए। इस सरकार को ये सभी बातों को घुमाना है। अभी महाराष्ट्र में जो भी बात हो रही है, आप सभी समझते हैं कि बीजेपी के नेता क्या क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं है। जो बीजेपी के नेता वहां पे सरकार में बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, मंत्री होके बैठे हैं, जो स्टेटमेंट आते हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों के, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। यहाँ पर भी अभी सरकार के बहुत बड़े लोग वहां पे बैठे, पार्टी के नेता बैठे हैं, लेकिन नागपुर के विषय पे एक स्टेटमेंट भी उनका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को आज एक अच्छी तरीके से उन्होंने सोचना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जनता की सुरक्षा की सभी कोई भी वर्ग का हो, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट वो नहीं करना चाहती तो वो पूरी तरह फेल है। उसके ऊपर हमने कहा है कि अगर वो करना नहीं चाहते, लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनको अधिकार क्या है सत्ता पे रहने का? तो उन्होंने वो अगर चाहिए करते हैं तो गवर्नर ने उस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि बर्खास्त कर देना चाहिए, ये भी हमने कहा है। तो मतलब ये है कि सुरक्षा हमारे लिए अहम है। सभी धर्म के लोगों को जुड़ा के रखना चाहिए। इतने सालों के बाद जो नागपुर में घटना हुई है, पूरे देश की जनता वो सोच रही है कि ऐसा कैसे नागपुर में हो सकता है। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की है उनको इस तरीके से छोड़ देना, उनके ऊपर केसेस ही नहीं डालना, उनको और मौका देना कि तुम ऐसे ही करते रहो और इस तरीके से भड़काते रहो। लेकिन जिन्होंने नुकसान किया है, जिन्होंने कारें फोड़ी हो, जिनका कोई दोष नहीं था, उनका नुकसान हो रहा है, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी जनता को हमारा ये है कि यह शांतता रखने के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी जाति धर्म का हो, उनका जिम्मेदारी है कि नागपुर शहर में शांतता रहे और शांतता रखने के लिए